हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और हमारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो ताल लेके आई हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही वो जोरदार, जो आप लोग को सोचे नहीं होंगे कि मैम वाकई मैम इतने कम समय में और इतने कम काउंटिंग में इतना बढ़िया ढोलक लेके आएंगी, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो आज मैं आप लोग के लिए जो काउंटिंग लेके आई हूँ केवल आपके 4 काउंटिंग है और इतनी मस्त ढोलक बजने वाले हैं वाकई में कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो आइए आप लोग तैयार हो जाइए। जी हाँ, बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम दोनों हैंड कैसे एक साथ बजते हैं और आपकी तरह मेरे ढोलक नहीं बजते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आजकल कमेंट आ रहा कि आपकी तरह मेरे ढोलक नहीं बजते हैं, तो मेरी तरह ढोलक बिल्कुल बजेंगे। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, इतना हताश क्यों होना कि मेरी तरह ढोलक नहीं बज रहे हैं? बिल्कुल बजेंगे। कैसे बजेंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जो भी मैं आपको बताती हूँ, जितना भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, जितना भी हर दिन मेरे वीडियो जाते हैं, आप रोज़ मेरे वीडियो को वॉच करें और पूरा देखें। आप लोग क्या करते हो, भगा के देखते हो, क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट की आदत पड़ गए हैं। शॉर्ट वीडियो भी देख लेते हैं, लॉन्ग वीडियो भी देखते हैं। तो लॉन्ग वीडियो अगर देख रहे हो आप तो एक एक बारीकियां देखो ना कि मैम ने कहाँ क्या बताया, ठीक है। जब तक आपको ये चीज़ आप नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। मैं कितना भी आपको घोर के पिला दूँ या सिखा डालूँ, कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ तो उसका कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके पास समय है। मैं तो आपको इतना ईजी तरीके बता दी हूँ कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कहीं भी स्कूल में काम करते हैं, कहीं भी आप वर्क करते हैं, तो आप चेयर आपको हर जगह मिलती है बैठने के लिए, ठीक है। तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, काउंटिंग लर्न कर लो, आप उस पर चेयर पे भी बजा सकते हो कैसे मैम ने बताया। तो आपकी ये चीज़ जो ढोलक होता है ना, ढोलक ऐसी चीज़ें हैं कि एक ये जो है पढ़ाई से अलग है, ठीक है। आपके ये जो है आपके एक अंदर आपके हुनर है, ठीक है, इसको मैं कह सकती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ है ये। जैसे होता है ना कि हर चीज़ में, या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कुकिंग में आगे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मेहंदी में, आर्ट में, तो ये हमारे अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो वो ढोलक भी है, एक्स्ट्रा चीज़ में आता है कि आप ढोलक भी सीख सकते हैं। तो इस वजह से मैं ढोलक लेके आपके पास ईजी से ईजी स्टेप आती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स इतने अच्छे अब मेरे पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं किसी को ऐसे ना रखूँ कि उनको ढोलक बजाने नहीं आता है। तो इस वजह से मैं आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो लेके आती हूँ और रेगुलर सिखाती भी हूँ और रेगुलर बताती भी हूँ। अगर मेरे पास लॉन्ग वीडियो नहीं रहते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसको आपको 1 मिनट में भी समझ में आ सके, ठीक है। तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखें, लॉन्ग वीडियो भी देखें, बहुत ही बेहतरीन मैंने आप लोग के लिए ला रखा है। तो हाँ, और तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे 27,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि 26,000 हो जाएंगे, लेकिन नहीं, 27,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे 27,000 फैमिली आज कंप्लीट हो गई। तो और हाँ, ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि जब सब्सक्राइबर या व्यूवर्स, जब सारे लोग देखने वाले बढ़ते हैं ना, तो वो जो मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा खुश मन होता है और जो आगे से मन करता है कि मैं कितनी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, आप लोग तक पहुँचाऊँ, कि जिससे आप लोग और अच्छा सीखें और अच्छा देखें। तो आइए मैं ज़्यादा बातें ना कर दूँ, क्योंकि मैं समझाने का काम बहुत ज़्यादा करती हूँ। लोगों को लगता है कि मैं लेक्चर बहुत देती हूँ, तो मैं लेक्चर नहीं देती, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। देखिए, कोई भी टीचर ही है, अगर एक बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगा, हर चीज़ नहीं बताएगा, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। हम लोग भी ऐसे ही थे, जब तक हमारे टीचर हम लोग को थोड़ा सा इधर उधर की बातें नहीं बताते थे ना, तब तक हम लोग भी नहीं पढ़ते थे। तो जो चीज़ें हैं हमारी, या मैम रही हैं सिंगिंग की मैम, या हमारे टीचर रहे हैं, जो भी रहे हैं सब्जेक्ट के, तो हम लोगों को जब तक इधर उधर की बातें और मतलब जो होता है ना कि उदाहरण के तौर पे जो चीज़ें अगर बताते तो उससे हम लोग को जल्दी समझ में आती थी और हम लोग अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ते थे कि हाँ वाकई में सर ने जो बता रखा है वो वैसे ही है। तो बस ऐसे ही यही मेरा भी रहता है कि आप लोग को मैं एक से एक चीज़ें लेके आऊँ जिससे आपको जल्दी से जल्दी ढोलक बजाने आए। तो आज जो ये ताल है बहुत ही बेहतरीन ताल है। आपको बस 2 बार मारना है, 1 2 1 2 1 2, वो भी झटके में 1 2 1 2 1 2।
और आपको यहाँ पे जाना ही नहीं है, बीच में आज जाना ही नहीं है आपको, केवल आप खुले बेस पे ही मारेंगे, बंद बेस पे आपको नहीं जाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये ताल ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जिसको बिल्कुल ढोलक पकड़ने तक नहीं आता, सच बता रही हूँ, जिसको बिल्कुल ढोलक पकड़ने तक नहीं आता उसको ये ताल बजाने आ जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अगर मेरे जैसे, मैं जैसे बता रही हूँ ना, वैसे अगर कोई सीख लिया, जितने मेहनत मैं कर रही हूँ आपको बताने में, उतना मेहनत अगर आपको कर लिया तो आपको ज़रूर 110% आपको ढोलक बजाने आ जाएगा। ये ताल मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि हज़ारों लोगों को मैंने ये ताल सिखाया, बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया है और वो बजा भी रहे हैं और बोलते भी हैं कि दीदी मैंने आपसे यही सीखा है। और अभी तो कोई एक यूट्यूबर है जो गाती भी हैं, सिखाती भी हैं, बहुत अच्छा, मतलब वो गाती हैं, भजन वगैरह गाती हैं, वो उन्होंने मेरे पे कमेंट भी किया था कि दीदी मैंने आपसे ही ढोलक सीखा है। इतनी खुशी मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती जब कोई ऐसे बोलता है। तो ऐसे लोग बहुत होंगे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सिंपल तरीके, एकदम सिंपल, जिसको बिल्कुल ढोलक पकड़ने आता बस आपको ऐसे ही मारना है। 1 2 1 2, कुछ भी नहीं है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आप कहीं भी रह सकते हैं, इसको चेयर पे भी मार सकते हैं। 1 2 1 2 1 2। अगर ढोलक नहीं है तो क्या हुआ, प्रैक्टिस तो है, हैंड की करना है ना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद ढोलक तो पकड़ने में आ ही जाएगा, बजने ही लगेगा। 1 2 के बाद 3 4 काउंटिंग है ना इसमें, तो चाटी के साथ आ जाइए। 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। मतलब पहले ग्रुप फिंगर, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, ग्रुप फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ग्रुप फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ग्रुप इंडेक्स फिंगर। और बहुत ही देखिए, जो न्यू लोग हैं वो उनको हैंड को ऐसे कर लो पहले, ठीक है, ऐसे करके उसके बाद आप मारो। मतलब ये फिंगर आपके तीनों ज्वाइंट रहेंगे और इंडेक्स फिंगर आपके अलग बजेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4। जिसको बिल्कुल ढोलक पकड़ने नहीं आता वो ताल ये बजाने के बाद ना आपको खुद ही लगेगा वाकई में मैम ने तो बहुत अच्छा बताया। देखिए कितना अच्छा बज रहा है। और दूसरी बात ये, जिसके हैंड एक साथ नहीं गिरते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम मैंने सॉल्व ही कर दिया। आप ना गिराओ एक साथ, चलो ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एक साथ गिर ही नहीं रहा है। आपको ये हैंड मैंने अलग अलग बता रखा है, जिससे अब ये सारे लोग जो बोलते हैं ना कमेंट करके, मैम मेरे तो दोनों हैंड एक साथ गिरते ही नहीं, ना गिराओ आप, बिल्कुल परेशानी ना होइए। देखिए ऐसे गिराइए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे ही आपको गिराना है। जब आपको ताल में आप आ जाएंगे तो आपके ताल ऐसे ही बजेंगे। छोटा सा मुखड़ा ही, जिससे आपको ये लगे कि वाकई में इस भजन पे इतना अच्छा ताल बज रहा है, मतलब इस ताल पे इतना अच्छा भजन भी गा सकते हैं हम, बिल्कुल गा सकते हैं। देखिए मधुबन कैसे जाऊं सखी रे, रोए कन्हैया मेरो, मधुबन कैसे जाऊं सखी रे, रोए कन्हैया मेरो। दाले नहीं खायो, भात नहीं खायो, दूध नहीं
भजन और ले लीजिए। बहुत पॉपुलर भजन है, आप लोगों ने हर किसी ने सुना होगा, मैंने सुना भी रखा है इस भजन को। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बस आपको ऐसे ही बजाना है। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आ भी गया होगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता।